नमस्कार, आप देख रहे हैं एनईएस डिजिटल टीवी और मैं नरेश चौधरी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। एनईएस डिजिटल टीवी की हमेशा से कोशिश रहती है कि अगर किसानों की कोई खबर हो तो वो हम आपके तक ज़रूर पहुंचाते हैं और हमें शायद ऐसा लगता है कि एनईएस हमेशा किसानों की आवाज़ उठाता रहता है। मेरे साथ इस समय मड ब्लॉक से यहाँ पर कुछ किसान, कुछ सरपंच बीच में पंचेस मौजूद हैं जो कि इस समय डिवकॉम ऑफिस के बिल्कुल बाहर खड़े हैं। और कल हमने एक खबर जो है वो आपको अपने चैनल के माध्यम से एक एसडीएम द्वारा एक जो कमेटी फाइल की गई थी वो खबर हमने आपको बताई थी। उसमें ये था, इन लोगों ने एक शिकायत एसडीएम मड को भी की थी कि जिसमें इन्होंने कहा था कि जो सरकार की मंडियाँ जो मड में चल रही हैं उसमें जो लेबर चार्जेस हैं वो ज़्यादा काटे जा रहे हैं। और एसडीएम द्वारा एक कंप्लेंट जो है कमेटी जो है को फाइल की गई थी कि जाके निरीक्षण किया जाए कि आखिर ये मंडियाँ जो हैं वो कितने रेट से लेबर जो है वो काट रही हैं और गवर्नमेंट एज़ पर रेट जो है वो क्या है। फ़िलहाल हमारे साथ यहाँ पर कुछ किसान और सरपंच यहाँ पर मौजूद हैं, हम इनसे बात करने की कोशिश करेंगे। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। दूसरा मेरा सवाल ये है कि आपने कल एक एसडीएम साहब के पास भी एक कंप्लेंट फाइल की थी जिसमें कहा था कि जो मड में मंडियाँ जो चल रही हैं जिसमें किसान जो है वो दान जो है वहाँ पर देता है और उसकी लेबर चार्जेस जो है वो ज़्यादा काटी जा रही है। और उसके बाद एसडीएम ने एक वहाँ पर टीम भी जो है वो गठित की थी, पर उसके बावजूद भी आज ऐसा क्या होगा कि आपको डिवकॉम से मिलने की जो है वो नौबत आ गई? शुक्रिया। आइदा जेड़ा साड़ा डिवकॉम साड़ा हमारा मिलने का जो मकसद था वो यही था कि जो किसानों से जो हमारी मुंजी की सफाई का जो पैसा एक्स्ट्रा चार्ज कर रहे हैं हम उसके लिए हम अपने एसडीएम मड से भी मिले थे और डायरेक्टर एग्रीकल्चर से भी मिले थे और दोनों ने हमें हमको आश्वासन दिया था कि ये जल्दी हम कम कर देंगे। डॉक्टर साहब ने तो बोला था इसका रेट 40 रुपये से ज़्यादा क्वांटल से नहीं ले सकते, लेकिन वो तो हमने डॉक्टर साहब को बताया कि ये 40 से नहीं, ये 100 और 120 तक पहुँच गए इस बार। लेकिन हमने हर बार कोशिश की लड़ाई, जब बैक टू विलेज प्रोग्राम जो बोल देते हैं बैक टू विलेज करो, हम उसमें भी ये हमारे किसानों ने बोला कि हमसे ज़्यादा चार्जेस लिए जाते लेकिन वो बुकलेट में ही रह जाते हैं। लेकिन आज का जो हमारा विषय मिलना था डिवकॉम जम्मू से, अभी हम जितने भी किसान भाई हमारे आए थे, सरपंच साहब पंच साहब आए, हमने मिले और उन्होंने हमें आश्वासन दिया। लेकिन बात यह है कि आश्वासन होते होते क्यों ना हमारी मुंजी का फसल ही निकल जाए, इसलिए हम कह रहे हैं कि किसान जो इस टाइम में जो पैडी की फसल में जो किसान है वो इतना मजबूर हो जाता है कि अगर इससे आप इस टाइम बोलो कि मैं आपको 400 रुपये क्वांटल लेबर दूंगा, उसकी मजबूरी है, वो देगा। क्यों देगा? क्योंकि उसके पास स्टोर नहीं है रखने के लिए। वो बेचारा खेत में लाएगा, वो सीधा कंडे पे चला जाएगा। सरकारी कंडे जो खोलने हैं वहाँ पे हमसे 100 रुपये और 120 तक इस बार पहुँच के। सरपंच साहब, ऐसे किसान भी इतना वो नहीं होता है कि अपने घर से इतना रॉयल भी नहीं होता क्योंकि उसको फटाफट बेचना भी होता है, पूरा रोजगार जो है उसका उसी फसल पर चलता है। इसका यही तो इशू है सर। अगर हमारी मुंजी, हम पैडी जब मुंजी की फसल हम मुंजी चढ़ाते हैं सरकारी कंडों पे, हमें पैसे भी चलो लेट देते हैं, लेकिन हमें पैसे की बात छोड़ो, हमें हमारा इतना बुरा हाल है कि 100 रुपया एक क्वांटल का ले रहे हैं। एक कनाल से कितनी निकली? 3.5 क्वांटल या 4 क्वांटल, कितना 400 रुपये क्वांटल हो एक कनाल का हो गया ना। हमारी लेबर करना क्या है इन्होंने? वो ट्रैली हमारी साथ में ऑलरेडी हमने कमाइन से कटाई की है, साफ मुंजी होती है, उसको एक आधे घंटे में 30 क्वांटल निकल जाती है, तो किसान का 3000 रुपये तो गया ना। इसलिए हम परेशान हैं कि किसान का जो प्रॉफिट है वो तो लेबर में ही चला जा रहा है। मैं आपसे सवाल पूछना चाहता हूँ, सिर्फ मड में चल रहा है या ऑल ओवर जम्मू में जितनी मंडी है सब में यही रेट खींचा? मेरे ख्याल सभी मंडियों में यही चीज़ है, 100 तक ही चल रहा है सभी। इससे पहले जो पिछले साल जो मंडियाँ लगी वहाँ उस समय उन्होंने क्या रेट काटा है? सर जब शुरू हुई थी ना, जब 5-7 साल पहले, जब 40 से शुरू हुए थे, 40-50 से शुरू हुए थे, मतलब बढ़ते बढ़ते आज 100 बढ़ते ये पहुँच गए 100 तक। लेकिन हमारा भी एमएसपी बढ़ता है, हमारा मुंजी का रेट ज़्यादा बढ़ता है, लेकिन वो परसेंटेज के हिसाब से बढ़ता है। जब से शुरू हुआ है 40 रुपये रेट से शुरू किया था इन्होंने, लेकिन अब कहाँ हो गया इनका 120। हमारा एमएसपी कितना पहले 1600 कुछ था हमारा, तो आज तक हमारा 2000। हमारी सरकार की तरफ से क्या रेट गठित किया गया है? सरकार का हमने एसडीएम साहब से मिले, वहाँ पे एफसीआई डिपार्टमेंट बुलाया था, एग्रीकल्चर वाले आए थे, लेकिन एसडीएम साहब ने जब उनको पूछा उन्होंने सीधा इनकार ही कर दिया, कहते हमें पता ही नहीं। ये क्या यार, ये एग्रीकल्चर वाले किस लिए रखे हैं? जैसे 29 तार तोड़ा ले जाओ, बीज बेचने के लिए रखे हैं। इतने महंगे मुलाजिम हैं ये। एईओ एक छोटी पोस्ट है, एसडीओ भी उधर बैठा था। एसडीओ का फ़र्ज़ बनता था कि किसान भाइयों की मुसीबत है, किसान भाइयों का मसला हल होना चाहिए कि किसान क्या दे रहा है। किसान ने यही पूछा ना कि 100 रुपया लेबर क्वांटल ज़्यादा लेबर है, यही पूछा। एग्रीकल्चर किसान वाले जो एग्रीकल्चर अफसर ये क्या करते हैं दफ्तर में? अभी मैं पूछना चाहता हूँ, ये परवल दान का रेट जो सरकार ले रही है, रेट क्या है इसका? 2060 रुपये है। 2060 रुपये। और इसका रेट जो है वो निकाला गया है, पर लेबर का रेट अभी तक सरकार की तरफ से घटित नहीं वो तो मैं कहता हूँ 3 बैक टू विलेज है, जाओ मेरी पंचायत में देख लो, हमने हर जगह ये विषय उठाया है कि रेट ज़्यादा ले रहे हैं, लेकिन बैक टू विलेज फिर भी आ रहा है।
लेकिन वो बुकलेट में ही रह जाता है। लेकिन हम जे आपकी तरफ से हम जे LG साहब से, मनोज सिन्हा से, हमें पता बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो हमें भी इतना भी पता है, मुझे इतना यकीन है अगर वो हमारी किसानों की बात सुन रहे हो, इसे जरूर इनिशिएटिव लेंगे और किसानों का मसला हल करें, हमें यकीन है LG साहब से। लेकिन जहाँ का जो छोटा, इनको पता ही नहीं है, ये पता नहीं क्या करते हैं एग्रीकल्चर वाले, आ जाओ बीज ले जाओ, यही थोड़े रखा है इनको बीज बेचने के लिए। बीज तो हमें SDM साहब ने जो टीम गठित की थी वो टीम गई है निरीक्षण करने के लिए? सर हमें तो कोई पता नहीं उन्होंने टीम क्वेश्चन की, हमने तो परसों मिले थे उनको, एक रिप्रेजेंटेशन देके हम किसान और फार्मर चले आए, हमें क्या पता उसके बाद क्या हुआ क्या नहीं, हमें तो कुछ इसमें सर हमें बोला गया 5 दिन में किसान तो ख़त्म हो जाएगा। 5 दिन में किसान क्या, हम मेरी पैडी बाहर खड़ी है, अब इस बारिश में मैं तो ट्रैली में लोड करके, सभी के पास ट्रैक्टर नहीं है, वो कहाँ छोड़ेंगे मुझे बताओ। अगर पैडी जो ले जाएगा वो कंधे पे छोड़ेगा। और अगर मेरी बात सुनो, सरकारी मंडियाँ लगी हैं पंजाब में, कम से कम उधर की मिसाल तो देखो, उसके लिए मंडी बनाओ, कोई अच्छी मंडियाँ बनाओ ना, जहाँ पे किसान रखे। जब बारिश आए किसान तरपाल लेके भाग जाता है, चलो जी तरपाल लेके चलो अपनी मुंजी बचाने के लिए, तो किसान के लिए कोई सुविधा नहीं है कंडों, सरकारी कंडों पे। बहुत बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बात छोटी नहीं बहुत बड़ी कहा गया है कि अगर मंडियों की तरह अगर आपने सरकार की मंडियां यहाँ पर बनानी है, तो जिस तरह से पंजाब में एक बड़े शेड बने होते हैं, अगर किसान की फसल वहाँ पर लगी है तो उसे कोई दिक्कत नहीं होती अगर ऐसा मौसम भी बन जाए। पर यहाँ पर किसानों को अपना अपना तरपाल लेकर दौड़ना पड़ता है। और कुछ यहाँ पर और भी हमारे साथ बात करना चाहते हैं, सर क्या कहेंगे? जी, मेरा नाम कुलबीर जम्वाल है, मड ब्लॉक से मैं किसानों के साथ आया हूँ। मैं भी खुद ही किसानी करता हूँ वहाँ पे। और बहुत ही निराशाजनक बात है कि पिछले 4 साल से या 5 साल से, जैसे मैं खुद इन्वॉल्व हूँ फार्मिंग में, तो मैं देख रहा हूँ गवर्नमेंट ने परचेज़ करने के लिए हमारी मिनिमम वैल्यू जो फिक्स की थी 1600-1700 के करीब थी, वो आज की रेट में 2070 के करीब हो गई है। अराउंड 20 से 25% का बढ़ोतरी कर दी है उन्होंने। बहुत अच्छी बात है, हमारे बेनिफिट के लिए सोचा था। लेकिन उसी के अकॉर्डिंगली गवर्नमेंट के अपॉइंट किए हुए कॉन्ट्रैक्टर्स जो उन्होंने रखे हैं हमारी प्रोक्योरमेंट करने के लिए, उन्होंने उन्हीं 5 साल में अपना रेट जो 35 या 40 रुपये से स्टार्ट किया था, वो रेट आज की डेट में उन्होंने 300% बढ़ा दिया है, जो आज 120 या 100 रुपये चार्ज कर रहे हैं अलग अलग से। तो मैं तो गवर्नमेंट को ये एक मैसेज दूंगा कि आप एक इवैल्यूएशन करो, इनकी जांच करो कि कितना बड़ा स्कैंडल निकल के बाहर आएगा। मैं श्योर शॉट ये आपको बोलता हूँ कि हज़ारों लाखों टन के हिसाब से प्रोक्योरमेंट होगी, लाखों करोड़ों रुपए की ट्रांजैक्शंस होंगी, और उसके हिसाब से सीधा सीधा ये 5% चार्ज कर रहे हैं। 2070 रुपये हमारी चार्जेस हैं पर क्विंटल के, और उसके अगेंस्ट ये 100 रुपये या 120 रुपये चार्ज कर रहे हैं, तो उसका सीधा सीधा 5% बनता है। तो लाखों करोड़ों की ट्रांजैक्शन का 5% हिसाब लगा लीजिए कि ठेकेदार वो ब्लैक में पैसा कितना लेके जा रहा है, जिसका कोई हिसाब नहीं है, जिसकी कोई रसीद नहीं मिलती है, जिसकी जवाबदारी ना एग्रीकल्चर वालों के पास है, ना FCI के पास है, ना SDM के पास है। SDM साहब ने, बहुत अच्छी बात है कि कल उन्होंने फ़ौरन एक कमेटी गठित कर दी। उन्हीं की स्टेटमेंट मैं बोलूँगा कि सब स्टेक होल्डर्स इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए। मैं पूछता हूँ SDM साहब से कि स्टेक होल्डर एक किसान भी है उसमें। बिल्कुल। अगर आपने कमेटी बिठाई है, किसानों की उसमें ग्रीवेंस थी, तो आपने किसान को भी मेंबर वहाँ पे बनाना चाहिए था। सरपंच, पंच जो पंचायत है जिनको ऑब्जेक्शन है उसको, उनको भी मेंबर बनाना चाहिए था। अगर आपने बात सुन ली, वहाँ पे बहुत ज़ोर शोर से जो कॉन्ट्रैक्टर्स इन्वॉल्व थे उन्होंने भी शोर मचाया या कुछ भी हुआ, हल्ला गुल्ला, कमेटी फॉर्म हो गई, लेकिन सभी के सभी स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते तो हमें भी तसल्ली होती कि हमारे भी फेवर में कोई सुनवाई हो रही है। इसलिए मेरा सीधा मैसेज गवर्नमेंट को ये रिक्वेस्ट रहेगी कि जल्दी से जल्दी इस पे 2-4 दिनों में इनिशिएटिव लीजिए, कुछ ना कुछ जांच भी करिए और एक सेटिस्फैक्ट्री हमारे लिए रेट्स फिक्स करिए। 40 से 50 रुपये जो है एक जायज़ रेट बनता है, जबकि वो भी होना नहीं चाहिए। FCI कॉन्ट्रैक्टर्स को पे करती है उल्टा। इन्होंने सिर्फ एक पंखे में से निकाल के दाने भरने हैं, बाकी आगे काम सारा FCI उसको पे कर रही है। दूसरी चीज़, गवर्नमेंट ने डिस्प्ले किया हुआ है वहाँ पे प्रोक्योरमेंट के रेट। अगर FCI ने कॉन्ट्रैक्टर अपॉइंट किया हुआ है, उसको पैसे देने हैं, तो उसके लिए भी तो डिस्प्ले होने चाहिए ना। गवर्नमेंट की तरफ से ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। डिपार्टमेंट बिल्कुल ट्रांसपेरेंट तरीके से काम करना चाहता है, किसानों की तसल्ली के लिए हमें बोलते हैं कि डबल फ़ायदा होगा, डबल इनकम देंगे फार्मिंग पे, तो उसके लिए फिर ट्रांसपेरेंसी भी साथ में होनी चाहिए। आपको जो भी आप रेट चार्ज कर रहे हो, अगर आप लीगली चार्ज कर रहे हो, अगर आप अपनी जगह सच्चे हो कि यही चार्ज बनते हैं, तो आप उसको डिस्प्ले कर दीजिए। हमारी डिमांड तो ये भी थी, अगर आप सही कर रहे हैं तो आप डिस्प्ले कर दीजिए। तो मैं तो यही गुजारिश करूंगा कि इस पे जल्दी से जल्दी कुछ ना कुछ इनिशिएटिव लेना चाहिए गवर्नमेंट को। जल्द से जल्द इनिशिएटिव की मांग, क्योंकि अगर देखा जाए तो ये जो इस समय जो किसान जो अपनी फसल काट रहा है, उसके चंद ही दिनों में जो है फसल लगभग ख़त्म हो जाती है। और अगर टीम गठित कर दी गई है तो टीम जो है वो जल्द से जल्द एक्शन भी ले, क्योंकि अगर आप लोग एक हफ्ता लगा देंगे तो तब तक तो समय बीत जाएगा, ये इनका कहना है। और आज
डिवकॉम साहब से भी जम्मू में मुलाकात हुई है इन लोगों की। आने वाले दिनों में देखते हैं कि इसके ऊपर क्या एक्शन लिया जाएगा। बने रहे आप हमारे साथ नई खबर के लिए, देखते रहे न्यूज़ डिजिटल टीवी। जय हिंद, जय भारत।